सुखी व्यक्ति वह नहीं है जो सुखी है। गुणवान व्यक्ति वह नहीं है जो गुणवान है। अमीर आदमी वह नहीं है जो अमीर है। स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जो स्वस्थ है। बड़ा आदमी वह नहीं है जो बड़ा आदमी है। भगवान वह नहीं है जो भगवान है। गुरु भी वह नहीं है जो गुरु है। मनुष्य भी वह नहीं है जो मनुष्य है। पिता भी वह नहीं है जो पिता है। बेटा भी वह नहीं है जो बेटा है। भाई भी वह नहीं जो भाई है। जैनी वह नहीं है जो जैनी है। ये जो लक्षण अपन बना लेते हैं पर उन्हें उनका फल नहीं मिलता। हम सुखी हैं ना, बस यही दुख का मूल कारण है। जब जब व्यक्ति को ये अनुभव में आवे मैं सुखी हूँ, समझ लेना उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटने वाला है। दुख के दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। जितने खलनायक होते हैं वो यही तो मानते हैं मैं सुखी हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। सुख के लिए हर व्यक्ति सब कार्य करते हैं। खलनायक का यही रूप होता है, सुखी रहना है। अब सुखी रहने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। रावण कहता है हमें सुखी रखने के लिए सीता का अपहरण करना है तो करूंगा, मुझे सुखी रहना है। मैं सुखी रहूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी रहूं, यही सबसे बड़ी भूल है हमारी। रिपीट कर रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी रहूं, यही हमारे दुख का कारण है। इसी नीति से खलनायक बनता है, इसी नीति से हिटलर बनते हैं, इसी नीति से आताताई बनते हैं, इसी नीति से गुंडे तत्व बनते हैं। जितने आताताई राजा हुए, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी रहूँ, बस। और इसी कारण से इतने सुख की चरम सीमा पर होने के बाद भी वे सुख का फल नहीं पा पाए। सुख के वृक्ष पर सुख का फल लगना चाहिए। आम का पेड़ है तो फल किसका हो? आम का। लेकिन आम के पेड़ पर यदि बबूल का फल आ रहा है तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? पेड़ आम का लगाया, फल नीम का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चूक है। या तो हम नीम को ही आम मान बैठे, बोई थी निवोली, अहंकार है हमने तो आम बोया था। बोया क्या था? निवोली।
यही अपने साथ होता आया है। सारी जिंदगी में जितने एक इंद्री से लेकर के चतुंद्री तक जितने जीव होते हैं वे सब इसी चेतना में जीते हैं। कर्मफल चेतना में वो जीते रहते हैं। खाने मिल गया हम सुखी हैं, भोजन लखे हमें भोजन मिल गया ना, प्यास लगी थी पानी मिल गया ना, बीमार थे हमें दवाई मिल गई ना, धूप लग रही थी छाया मिल गई ना, मकान नहीं था मकान मिल गया ना, गाड़ी नहीं थी गाड़ी मिल गई ना। बस ये जो सोच है यही कर्मफल चेतना कहलाता है सिद्धांत भाषा में। और कर्मफल चेतना जब भी हमारे जीवन में अनुभव में आती है हमारे लिए उसका वह फल नहीं मिलता जो फल हम चाहते हैं। अब आगे जो सुखी बनने की स्थिति है, तुम सुखी हो, तुम कल भी सुखी रहोगे, इसका एक लक्षण है मैं सुखी हूं मैं सुखी रहूं, ये दुख का लक्षण है। ये जब जब अनुभव में आए तो समझना चाहिए हमारा भविष्य दुखमय है हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हम सुखी हैं, हमसे कितने लोग सुखी हैं? हम सुखी हैं, हमसे कितने लोग सुखी हैं? हम सुखी रहें और हमसे दुनिया सुखी रहे, बस इतना सा कर लो, सारा जगत तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।